दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा गर्मा सकता है। अब महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, उनकी नजर मुस्लिम वोटरों पर पड़ी गई। अब हाल के दिनों में जेडीयू के साथ जेडीयू के का देखें तो जेडीयू ने एनडीए का साथ दिया। आरजेडी और कांग्रेस लेफ्ट के साथ साथ वीआईपी जैसी जो पार्टियां हैं, वो अब पसमानदा मुसलमानों पर ध्यान देने लगी है। क्योंकि वक्फ बिल जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और मुस्लिम समुदाय में इस बिल को लेकर भयंकर विरोध भी देखा जा रहा है। ऐसे में अगर आरजेडी और महागठबंधन के बाकी जो सहयोगी दल है, इस मौके पर अगर ध्यान से भुनाएं तो फिर आने वाले चुनाव में उनके जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मजबूत हो सकती है और इसका फायदा सीधे महागठबंधन को मिल सकता है। तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व में जो महागठबंधन है, उसका फोकस आगामी चुनाव में वक्फ संपत्ति और मुस्लिम समाज के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कैंपेन करने पर है। अब आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर ये बता सकते हैं कि वक्फ संपत्तियों का जो संरक्षण है, उसके लिए प्राथमिकता है और वे इस मामलों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे। और अगर वक्फ बिल को लेकर कोई विवाद हुआ या फिर अगर बीजेपी की सरकार इसे लेकर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान हो, तो फिर आरजेडी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब ये जो है, इस पर तेजस्वी यादव का क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ कहना है, वो पहले वो भी समझिए। तेजस्वी यादव साल 2025 के जो विधानसभा चुनाव है, इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश करेंगे और अल्पसंख्यक जो वोटर है उसे बचाए रखने के लिए आने वाले दिनों में बीजेपी की भी बड़ी रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि बिहार में 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, जो कि कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। खासकर सीमांचल और पूर्वी बिहार जैसे इलाकों में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय में असंतोष है और उस इसे उनके धार्मिक संपत्ति के अधिकार का हमला बता रहे हैं। और अगर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर मुखर होकर इसका रुख अपनाते हैं तो नीतीश कुमार का पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक टूट सकता है। जेडीयू के जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसमें गिरावट आ सकती है। वक्फ बिल के माध्यम से बीजेपी जहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, वहीं पर आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव साफ कह चुके हैं कि इस बिल का समर्थन कर जेडीयू और एलजेपी ने मुस्लिमों के साथ धोखा किया। और ऐसे में मुस्लिम वोटर इस मुद्दे पर एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में आते हैं तो फिर आरजेडी 15 से 20 अतिरिक्त सीटें ला सकती है और अगर ले आती है तो खासकर 40 से 50 सीटों पर असर डालेगा और मुस्लिम मतदाता निर्णायक होंगे। 2025 के चुनाव में आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और इस बार ये संख्या बढ़ भी सकती है। तेजस्वी यादव बयान दे चुके हैं कि अगर वो सरकार में आए तो हम वक्फ बिल को कूड़ा में फेंक देंगे। जेडीयू जो बिल पास कराने के बाद साफ कह चुके हैं कि मुस्लिम वोट ने नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। वहीं पर इससे पहले समर्थन में थे और वक्फ बिल पर समर्थन के बाद जेडीयू के अंदर भी असंतोष है और अगर यह वोट महागठबंधन की ओर शिफ्ट होता है तो एनडीए की जो सीटें हैं वो घट सकती है। और ऐसे में आरजेडी हो और तेजस्वी यादव वक्फ बिल को 2025 के चुनाव में एक भावनात्मक राजनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका फोकस मुस्लिम वोटों को एकजुट करना और एनडीए को कमजोर करना होगा। अब यही आरजेडी की जो रणनीति है, आरजेडी की ही रणनीति वाला जो फार्मूला है वो कांग्रेस भी अपना रही है। कांग्रेस के जो नेतृत्व में वहां जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो भी चुनावी यात्रा में उतरे हैं और कन्हैया कुमार उधर चुनावी पदयात्रा कर ही रहे। नौकरी दो और पलायन रोको, राहुल गांधी भी उनका साथ देने के लिए मैदान में उतरे। लोगों से भी ये कह रहे हैं और राहुल गांधी का भी बयान है कि वक्फ बिल जो है सरकार लाकर मुसलमानों के हक को छीनना चाहती है, अपने हिस्से में ला सकती है और पहले अब मुसलमानों की बारी है, उसके बाद ईसाई होंगे, फिर सिख होंगे। तो ऐसे कई सारे लॉजिक दिया जा रहा है और इस सारे लॉजिक के बीच में देखें तो उधर जो चिराग पासवान की एलजेपी है, उसका कहना है कि आने वाले वक्त में बताएगा कि हमने सही किया या गलत किया, क्योंकि हम मुस्लिमों के साथ हैं और अगर आपको लगता है कि हमने बिल का समर्थन करके गलत किया तो ये भविष्य में पता चलेगा कि हम सही थे या गलत थे। तो कई सारे समीकरण बन रहा है। उधर कन्हैया कुमार मैदान में है, नौकरी दो पलायन रोको, इनसे भी तो युवा के फोकस है, महिलाओं पर फोकस है और अब पसमानदा मुसलमान जो है उन पर भी
सीधे तौर पर बिहार में आरजेडी का, कांग्रेस का मतलब महागठबंधन का फुल फोकस है। और अब एनडीए का क्या कुछ नया प्लान हो सकता है, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि जो ये वक्फ बिल है इस पर भी दो धड़ों में मुस्लिम समुदाय बटे हुए हैं। एक तो समर्थन में है और एक है जो विरोध में है। अब चुनाव पर इसका कितना असर होता है, ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे इस पर से पर्दा उठेगा। कोई जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।